फ्रीक्वेंसी शब्द यहाँ पर है, पूछा गया स्टेट हाउ मेनी टाइम्स डज ए सोर्स ऑफ साउंड वाइब्रेट इन अ मिनट इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज। तुमको लगेगा कि इसका आंसर ये होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सेकेंड में, क्या बोलते हैं, एक सेकेंड में कोई भी चीज़ कितनी बार कंपन करता है, क्या होता है, एक सेकेंड में तुमको कितनी बार चाटा मार सके तो वही फ्रीक्वेंसी है। तो नहीं मानेंगे, एक सेकेंड में कोई चीज़ कितनी बार कंपन करे इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर कोई चीज़ है, वो साउंड है, वो एक सेकेंड में कितनी बार वो कर रहा है, ऊपर नीचे 100 बार, चाहे के पीछे 100 बार, 100 हर्ट्ज। तो यहाँ पे पूछा है कि एक मिनट में कितना करेगा, एक मिनट में कितना सेकेंड, एक मिनट में 60 सेकेंड। तो एक सेकेंड में अगर 100 बार करता है फ्रीक्वेंसी तो एक मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो 60 इंटू 100 हर्ट्ज मतलब 6000 हर्ट्ज। समझ में आया? तो ये हो गया, तो ये याद रखेंगे, एक सेकेंड में कोई चीज़ कितनी बार वाइब्रेट करता है उसको ही फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और आपको फ्रीक्वेंसी का मतलब भी समझ में आया कि एक सेकेंड, पर सेकेंड में कितना करेगा वही फ्रीक्वेंसी होता है। एक सेकेंड में कितनी बार करेगा उसी को क्या बोलते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दिया, 100 हर्ट्ज, तो 60 सेकेंड में सही, समझ गया ना। तो इसी कारण अब ये वाला छोड़ो, यहाँ पे अच्छा ये वाला भी छोड़ो, हाँ यहाँ पर आते हैं। द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड, क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना है, बुक में हमेशा आता है क्लोरोप्लास्ट ग्रीन में जो पाए जाते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। इससे पौधा का कलर क्या होता है, हरा। तो उसके मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मतलब जो क्लोरोप्लास्ट है ना, एक संरचना होता है, हम तुमको दिखाएंगे, उसके अंदर जो खाली जगह होता है उसको क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा है ना। तो प्लाज्मा, स्ट्रोमा, ग्रेनम, लेमला होगा ही, रेस्पिरेशन में होगा सर, हाँ ये फिगर भी है ना। तो यही इसमें जो खाली जगह जो रहता है ना उसको क्या बोलते हैं पता है, स्ट्रोमा बोलते हैं इस खाली जगह को। ग्रेनम किसको बोलते हैं सर, ग्रेनम, तो ग्रेनम इसको बोलते हैं, ये जो ऐसे ऐसे सिक्का टाइप का है, एक एक सिक्का को बोलते हैं ग्रेनम। ये जो सारा सिक्का एक साथ जो आ जाए ना उसको क्या बोलते हैं, थालाकॉइड्स, क्या बोलते हैं, थालाकॉइड्स। और एक जो एक दूसरे से ये जो कनेक्टेड होता है, एक इसको बोलते हैं, ये जो एक देखो ये थैलाकॉइड, ये दूसरा थैलाकॉइड से कनेक्टेड है ना, इसको बोलते हैं ये लेमेला, क्या बोलते हैं, हाँ लेमेला, क्या बोलते हैं, लेमेला। अब तुमको बता रहे हैं यहाँ पे, तो स्ट्रोमा का क्या होता है कि एक फ्लूइड है जो कि फिलेट होता है ग्राउंड मैट्रिक्स और स्पेस से इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और वो कंटेन करता है एंजाइम को, जो कि तुमको ज़रूरत है किसके लिए, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के लिए, जैसे डार्क रिएक्शन, और इसमें डार्क रिएक्शन होता है। इसी के पास क्लोरोप्लास्ट, सब चीज़ है ना, जो मेन चीज़ होता है ना क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो स्ट्रोमा में ही होता है क्योंकि खाली जगह है। इसी के अंदर इसका डीएनए, आरएनए, प्लास्टिड के पास अपना डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स ये सब होता है ना, इसी में पाया जाता है। ग्रेनम तो बता ही दिए हैं कि डिस्क लाइक जैसा स्ट्रक्चर होता है, उस सारा को मिला देंगे तो थैलाकॉइड होगा। ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होता है। लेमला मतलब बना ही दिए कि लेमा क्या करता है, कनेक्ट करता है। मेम्ब्रेन ट्यूब्स और ब्रिजेस डेट कनेक्ट और सेपरेट ग्रेना स्टैक्स टू वन अनदर विथ इन, कनेक्ट वाला काम करता है। लेमला का समझ में है, लेमला मतलब क्या होता है, ये जो है ये एक जगह से दूसरी जगह दिखाई पड़ रहा है, कनेक्ट होता है। हाँ, तो लेमला कनेक्ट का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर है, तुम ये बताओ कि लेमला का फंक्शन पूछ रहा है, क्या है, टू सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर आउटर मेम्ब्रेन, प्रोटीन का बात आया लेमा में, टू कनेक्ट इंडिविजुअल ग्रेन एंड मैक्सिमाइज, कनेक्ट का काम करता है, स्टोरेज का नहीं, डार्क रिएक्शन ये सब नहीं। डार्क रिएक्शन कौन करता है, ग्रेनम, वरना बिना अंधेरा में अंधेरा में रिएक्शन करना। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब कभी सेल पढ़ा है, तुम सेल नहीं पढ़ा है, हम बता रहे। तो उसी सेल से बना है पूरा बॉडी। उस सेल में ना एक न्यूक्लियस होता है जो सेल का दिमाग बोलते हैं। तो इसकी खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन बोलना। सर इस सेल का ही खोज कौन किया कि हमारे शरीर में सेल है, तो रॉबर्ट ब्रूक और एक ल्यूवेन हुक।
सर इस सेल के अंदर एक प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। एक होता है साइटोप्लाज्म भी, एक होता है प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर जो लिक्विड होता है ना, दो तरीके का लिक्विड होता है, एक होता है प्रोटोप्लाज्म, एक होता है साइटोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्म की खोज जो है ना पुरकुंजे किया। पी से प्रोटोप्लाज्म, पी से पुरकुंजे। तो इसकी खोज कौन किया? अब तुम 8 में आएगा ना तो पहला चैप्टर यही मिलेगा अगले से। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा राजस्थान में टाइगर रिजर्व नहीं है? थोड़ा देखते हैं तुम बता पाता है। सरिस्का राजस्थान में है नहीं? राजस्थान से याद कराते हैं राजा, राजा सर कदम करता है। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में, रणथंबोर भी राजस्थान में है। रामगढ़ बिजदारी कहाँ पर है? बताए थे, रामगढ़ बिहार का है ये। रणथंबोर अभियान, ठीक है। तो यहाँ पे देखो राजस्थान में कौन कौन है? रणथंबोर है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है, रामगढ़ नहीं, रामगढ़ भी है। क्या है? रामगढ़ भी है, सॉरी। धौलापुर करौली टाइगर रिजर्व ये भी है। धौलपुर, एक धौरापुर गुजरात में भी जगह है, लेकिन ये धौलपुर है, ठीक है। धौलपुर हाउस। विच कंट्री वाज मॉडर्नाइज बाय द मेजी रिस्टोर स्टेशन? मतलब मेजी है ना, जब गांधी जी का जैसे नाम यहाँ पे लेते हैं, मेजी का नाम किस देश में लिया जाता है? वैसे जापान में। जापान है ना, बहुत अभी विकसित है ना, नाम सुनते हो जापान। पहले एकदम कम कम पावरफुल था, कैसे मजबूत बना तो आइए दिखाते हैं। जापान में एक मेजी नाम का आदमी था, वो अपना शासन लाया। सर कैसे लाया अपना शासन? 1867 में। कब लाया? बाप रे बहुत ज़्यादा देर हो गया। 1867 में, 1867 में। वो जो मेजी वंश का है ना, इतना और भी छोटा हो गया। वो जो क्या हुआ, मेजी वंश के नेतृत्व में वो जो टोकुगावा है ना, टोकुगावा वंश था जापान में। ये जो मेजी आता है और टोकुगावा वंश को समाप्त कर देता है। किस वंश को समाप्त किया? टोकुगावा। तो फिर उसके बाद मेजू के ऐसा क्यों किया? तो वहाँ के लोग नहीं चाहते थे ये टोकुगावा वंश को। क्यों सर? तो वो चाहते थे कि हमारा देश है ना दूसरों देशों के साथ भी व्यापार करे, इंटरनेशनल व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल व्यापार। ऐसा क्यों? तब तो देश विकसित होगा। इसके कारण क्या हुआ कि 1853 में अमेरिका ने जो कॉमरेड मैथ्यू पेरी को अमेरिका ने कॉमरेड मैथ्यू पेरी का जापान सरकार से एक ऐसे समझौता पर हस्ताक्षर करने की मांग के साथ भेजा। अब अमेरिका दोस्ती कर रहा है, अमेरिका खुद मजबूत, तो दोस्ती कर लेगा, ये भी मजबूत हो जाएगा ना। तो अमेरिका में एक आदमी था कॉमरेड मैथ्यू, इसको भेजता है किसके पास? जापान के पास। तुम हस्ताक्षर करो और हम कर लेंगे, तुम्हारा विकास करेंगे। अमेरिका क्यों करना चाह रहा है? तो अमेरिका को हमला करना चाहिए चाइना। अमेरिका को बाजार कौन सा चाहिए? चाइना। अमेरिका और चाइना के बीच में आता है जापान। तो जब तक यहाँ इससे दोस्ती नहीं करेगा, यहाँ पे कैसे पहुँचेगा? तो सब अपना अपना फायदा देख रहा है। इसको इससे पैसा मिल गया, ये बदले में जगह दे देगा, रास्ता दे देगा जाने के लिए। तो यही चीज़ हो रहा था, समझ में आएगा। तो मेन नाम क्या क्या है? टोकुगावा वंश। 1853 में अमेरिका से कौन गया? अमेरिका की तरफ से कौन गया? कॉमरेड मैथ्यू। और फिर 1867 में फाइनली वो मेजी पुनर्स्थापना कर दिया। तो इस तरीके से मेजी क्या किया? जापान को आगे बढ़ाया। फिर अभी 15 अगस्त आने वाला है, उससे सवाल ले लिए कि अभी लाल किला बहुत नाम में है। इस बार पता है पहली बार लाल किला से वंदे मातरम गाया जाएगा, ठीक है। पहले नहीं गाया जाता था, केवल राष्ट्रगान। लाल किला के बगल में एक हीरा महल है, वो किसने बनाया था? बहादुर शाह जफर ने बनाया था। किसको बनाया था? बहादुर शाह जफर, याद है ना, अंतिम मुगल शासक। और इसको ना गुलाम कादिर खां जो है, गुलाम कादिर खां थे बहादुर शाह जफर से पहले एक शासक थे, शाह आलम द्वितीय, वो मारा था, ठीक है, गुलाम कादिर खां को। अब आते यहाँ पे बांटा जाता है। पहले क्या होता है ना, 3 चीज़ आता है। एक होता है एरा, अच्छा से रख लो कोई दिक्कत नहीं, उसे रख सकता है, हाँ इसे एरा। फिर आता है, हाँ उसे कर दो, इपॉन। फिर क्या आता है? एरा, इपॉन, और एक और चीज़ आता है, रुक जाओ, एरा इपॉन क्या आता है? यहाँ पर है, नहीं पहले आता है, सबसे पहले होता है इयॉन। क्या होता है? इयॉन, एरा, पीरियड, इपॉक। हम लोग नहीं बोलते कलयुग है,
सतयुग है, उसी सबको इंग्लिश बोला जा रहा है। इयॉन, एरा, पीरियड, इपॉक। पहले इयॉन में ना, इयॉन को कैसे आता है तो इयॉन में सबसे पहले आया हेडेन, फिर आर्कियन, फिर प्रोटोजोइक, फिर उसके बाद आया फेनरोजोइक। तो इन सब का इतिहास उतना हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को मेनली फेनरोजोइक पढ़ा जाता है। तो इयॉन पहले क्या आता है, इयॉन, फिर एरा, फिर इपॉक, पीरियड, फिर इपॉक। सजाने आ जाएगा ये। उसके बाद इसमें हम लोग मेनली किसको पढ़ते हैं इयॉन में, फेनरोजोइक को। फेनरोजोइक के अंदर 3 चीज़ आता है, इसका ट्रिक है पीसीएम। क्या है, पीसीएम। फेनरोजोइक के अंदर 3 चीज़ आता है, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। अभी जो पैलियोजोइक है ना, पहले दुनिया में सबसे पहले पैलियोजोइक आएगा। अब इसके अंदर भी ना सबसे पहले आया होगा कैम्ब्रियन, ऑर्डावियन, सुलीरियन, डेवोनियन, कार्बिनोफेरस, ठीक है। फिर आया होगा ये परमेनियन। सर इतना चीज़ कैसे याद करें, तो बिल्कुल नीचे से याद किया जाता है, क्योंकि पहले सी आया, ओ एस डी सी पी। क्या ट्रिक है, कॉस डी सी पी। क्या ट्रिक है, कॉस डी सी पी। कैम्ब्रियन, ऑर्डावियन, सुलेब्रियन, डेवोनियन, फिर से कार्बिनोफेरस, परमेनियन। उसके बाद जो है आएगा कौन, मेसोजोइक युग। कौन आएगा, मेसोजोइक युग। सबसे पहले यही आया था फेनरोजोइक। इसमें जो बताए थे कि मेराइन एनिमल सब आया, समुद्र के नीचे भी वीडियो दिखाए थे, वो जो युग था उसको बोलते थे हम लोग पैलियोजोइक। क्या बोलते थे, उसके बाद जो है डायनासोर सब आने लगा, देखी थी थोड़ा देर में डायनासोर आने लगा था, उसको बोलते थे मीसोजोइक। क्या बोलते थे, मीसोजोइक। तो इसमें जो है डायनासोर, रेप्टाइल्स ही सब आने लगा। तो इसका ट्रिक है पीटी जैसी, पीटी जैसी, पीटी जैसी। परमेनियम, ट्राइसिक, जुरासिक पार्क फिल्म है भी एक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ठीक है। उसके बाद जो है मीसोजोइक के बाद क्या आएगा एरा में, सेनोजोइक। इसका ट्रिक है पीएनक्यू। इसमें सर सेनोजोइक में हम लोग पैदा हुए, आज दिखाई पड़ते हैं मानव। पहले ये जो ऐसा मैमल्स उसको बोलते हैं जो स्तनधारी, जो कि मिल्क पिला सके, वो लोग पैदा हुआ। इसका ट्रिक है पीएनक्यू। पैलियोजिन, नियोजिन, क्वाटिनरी। तो पीरियड भी खत्म हो गया। अब आते हैं इपॉक में। इपॉक में क्या है, तो यही हम लोग जो आज देख रहे हैं ना, इतना जो है यही पीरियड हम लोग का आज का, अभी हम लोग का हेलोसिन चल रहा है। क्या चल रहा है, देखो टुडे लिखा है, हेलोसिन चल रहा था। ये भी जाएगा, थोड़ा हार्ड है, इसको भी याद। इसको ट्रिक है पीओपीएम प्रोटीन में है, पीओपीएम प्रोटीन है, हम लोग पीएम को कह रहे हैं, पीओपीएम प्रोटीन है। तो पीईओ एमपी, पीएम नहीं एमपी, पीओएमपी प्रोटीन है, एमपी प्लिस्टोसिन हेलोसिन, प्रोटीन से प्लिस्टोसिन हेलोसिन, प्रोटीन से प्लिस्टोसिन ऐसे हेलोसिन। ऐसे नहीं समझ में आएगा, सवाल कराएंगे ना तब समझ में आएगा। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे तुमको सजाना है एराज को, पूछा बताओ। तब एक ट्रिक बताते, मीसोजोइक, पैलियोजोइक, सेनोजोइक में क्या ट्रिक बताते, पीसीएम। पहले कौन आएगा, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सेनोजोइक। पैलियोजोइक में कौन हो रहा था, सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। मीसोजोइक में कौन आया था, डायनासोर, रेप्टाइल्स। सेनोजोइक में कौन आया था, स्तनधारी मतलब पक्षी, मैमल्स, उसको बोलते हैं। तो यार सजा है। अब उसके बाद यहाँ देखो, बताओ मैं एज ऑफ मैमल्स किसको बोलते हैं, पीसीएम में एज ऑफ मैमल्स किसको बोलते हैं, मीसोजोइक। मैमल्स सबसे लास्ट वाला पीसीएम है एराज में, तो इसी वाला को मैमल्स बोलते हैं, एम से मैमल्स, एम से मीसोजोइक। याद आया। पैलियोजोइक के बाद कौन सा आया था, पीसीएम। सर पैलियोजोइक में कौन आया था, सी। सेनोजोइक ने क्वेश्चन पूछा, दूसरा क्वेश्चन पूछा ये था। अच्छा यहाँ पे पूछ रहा है पक्षी और फूल पौधा एंजियोस्पर्म का तेजी से विकास कब हुआ, पक्षी और फूल पौधा। अरे हम बताए थे, पीसीएम ट्रिक बताए, पीसीएम पहले तो ये था, सी से क्या सेनोजोइक, डायनासोर था तो नीचे में बताया था एकदम तेजी से, वीडियो देखा था, पेड़ पौधा ये सब निकल रहा था सेनोजोइक में। अब मीसोजोइक में क्या हो जाएगा, मैमल्स ये सब, ठीक है। तुम ऐसे भी डायनासोर का फिल्म कभी देखा है, देखा है। डायनासोर का फिल्म देखेगा तो जब उठा धरती पे तो बहुत जंगल था, तो इससे भी रिलेट कर सकते हैं सेनोजोइक, अभी तुमको दिखाएंगे फिल्म।
अब ये है एकदम टफ क्वेश्चन, इसमें मिलाना है। कैसे मिलाएंगे सर? एरा है और पीरियड है, एरा है और पीरियड होता है, इसको मिलाना है। ऐसे तो हम बता ही दिए हैं। सबसे पहले क्या आता है? एरा, फिर पीरियड आता है। इयॉन, नहीं, फिर पीरियड आता है। इयॉन, एरा, पीरियड। इयॉन पहले कौन आता है? सॉरी, इयॉन आता है पहले, फिर एरा हाँ आता हाँ, है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले कौन आता है? इयॉन, एरा, पीरियड, फिर इपॉक। ठीक है, इयॉन, एरा, इपॉक और पीरियड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, नियोजोइक क्या है? नियोजोइक, मीसोजोइक, सेनोजोइक, पैलियोजोइक। ठीक है, ये सब दिखाई पड़ रहा है। फिर है जुरासिक, मियोसिन, प्लीस्टोसिन, सिल्यूरियन। इसको मिलाना है। मिला सकता है तुम इसको, पहले तो तुमको लिखना आना चाहिए तेजी में। इयॉन लिखो, एरा, इपॉक नहीं, पीरियड, और फिर क्या लिखाता है? इपॉक। इयॉन में क्या लिखते हैं हम लोग? फैनरोजोइक एरा को ही मेनली पढ़ते हैं, फैनरोजोइक। ये फैनरोजोइक जाके एरा में 3 एरा बनता है, पीएमसी, पीसीएम। सबसे नीचे में क्या बनता है? पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। इस सबसे पुराना ये है पैलियोजोइक, ठीक है ना? ये पीसीएम ना होता है। सी से क्या है? सैनोजोइक, एम ऊपर है। मीसोजोइक, इसमें मैमल्स देखते हैं। सैनोजोइक में डायनासोर, पेड़ पौधा बहुत तेजी से विकास हुआ, ये हो गया। अब जो अब ये जो है, इसका ट्रिक बताए थे पैनरोजोइक का, कॉस डीसीपी, COSDCP। और इसका क्या बताए थे? बता, सेनोजोइक का क्या बताए थे? पीटी जैसी, पीटी जैसी, पी, ट्राइएसिक, जुरैसिक, फिर से क्राइटेसिस, ऐसा ही कुछ करके हैं। फिर इसका क्या बताए थे? मीसोजोइक का PNQ, क्वाटिनरी। फिर ये जो है, हम लोग इसका अध्ययन करते हैं क्योंकि हम लोग इसी एरा में है ना, इसी पीरियड में हम लोग हैं। अब हम लोग कहाँ पर आ गए? सबसे लास्ट में इपॉक में। तो इपॉक में ऐसा बताया था, लास्ट वाला वो ट्रिक क्या था बता तो? इपॉक में याद है, प्रोटीन है, प्रोटीन है। तो कैसे? शुरू से बता, उसका ट्रिक था क्या? POMP प्रोटीन है। POMP प्रोटीन है। PEO, बहुत बढ़िया, MP MP प्रोटीन है। ठीक है, तो इसी से सजाना है। खैर, इसको सजाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, समझ रहे हो? ऐसे लिख के सजाना रहता है। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट याद होना चाहिए। जैसे कि एक सजा के दिखा रहे हैं तुमको यहाँ पे, से A का 3 दिया हुआ है। चाहे हम लोग B का खोजते हैं, B का आंसर इसमें से कौन होगा? चाहे A का है ना, 3 दिया है। नियोजोइक का किस में दिया है? प्लीस्टोसिन में। नियोजोइक का किस में दिया है? प्लीस्टोसिन में। नियोजोइक कहाँ पर है सर? इसमें नियोजोइक कहाँ पर दिखाई पड़ रहा है? कहीं पे दिखाई पड़ रहा है? प्लीस्टोसिन कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है? यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है नहीं, यहीं पर तो है प्लीस्टोसिन। ये नियोजोइक वो है, एक सेकेंड, A का 3 बोल रहा है, A का मेसोजोइक, B का 1। मेसोजोइक का क्या है? जुरासिक। मेसोजोइक का क्या है? जुरासिक। मेसोजोइक कहाँ पर है? मेसोजोइक यहाँ है। अब इसके अंदर जुरासिक आ रहा है, देखो, तो इसे मिलाना था। उसके बाद जो है से ये C का 2, सेनोजोइक का क्या है? प्लेस्टोसिन। C का नहीं, सेनोजोइक का क्या है? मायोसिन। देखो, सेनोजोइक का क्या है? मायोसिन। सेनोजोइक का क्या है? मायोसिन। आ रहा है इसके अंदर, ऐसे लिख के मिलाना रहता है। थोड़ा टफ है, बहुत टफ है ना? अब इसको है ना तुमको सजाना है। अरेंज द जियोग्राफिकल पीरियड फ्रॉम ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट वन। पुराना से नया की ओर सजाना है। लेकिन तुम इसमें देखेगा ना तो हाँ, ये सारा पीरियड में दिया तो तुम सजा ही देगा। कैसे? नीचे से याद करो, कॉस डीसीपी, COSDCP। उसके बाद
पीटी जैसी, पीटी जे सी, और सबसे ऊपर में पी पी एन क्यू। सबसे नीचे में कौन आएगा? सी कैम्ब्रियन, कार्बिनो, सी यहाँ पर भी है, सी तक यहाँ पर हो गया। एक कार्बिनोफेरस ना यहाँ पर आएगा, ये वाला सी है, ठीक है। क्वाटिनरी कहाँ पर है? ई कहाँ आएगा? यहाँ पे। क्वाटिनरी कहाँ पे आएगा? सबसे ऊपर। क्यू कहाँ पर है? सबसे ऊपर है, पी एन क्यू। क्वाटिनरी। फिर अब जो बच गया क्वाटिनरी हो गया। टी कहाँ पर है? टी यहाँ पर है, ये। तो ऐसे ही करके सजाना रहता है, समझ में आ गया? ये से पूछ रहा है। फिर बोल रहा है इसमें आपको इसको सजाना है, तो इसको रोक के सजाइएगा कभी, ठीक है। अब देखो माथा खाते हैं, लेकिन हम जोर से मालूम चलेगा। द माइनिंग एरिया ऑफ टर्शियरी कोल। कोल पढ़ाते हैं। कोल में होता है, दो तरीके का कोल होता है। कोल मतलब कोयला। एक होता है टर्शियरी कोयला होता है, एक होता है क्वाटिनरी कोयला, ठीक है। हम लोग के यहाँ जो होता है ना, गोंडवाना रॉक सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिस क्वाटिनरी कोयला में पाया जाता है। टर्शियरी मतलब टर्शियरी युग में कोयला, क्वाटिनरी मतलब क्वाटिनरी युग में। अभी जो आ रहा है क्वाटिनरी युग है ना, सबसे ऊपर तो क्यू था ना, पी एन क्यू में। तो सबसे ज़्यादा भारत में एक क्वाटिनरी युग का गोंडवाना युग में पाया जाता कोयला है, ठीक है ना। तो जितने भी फेमस साइट सब पर आते हैं ना, वो सब क्या है? टर्शियरी, क्वाटिनरी युग का, टर्शियरी का नहीं है। तुमको इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, तो गेस करो किसका किसका नाम तुम सुना हुआ है? किसका नाम? कोरबा का नाम सुना है? 36 कोरा लगा विश्राम किया। रानीगंज का, बंगाल में बहुत पुराना कोयला का खान है, रानी बहुत पुरानी। सिंगरौली, सिंगरैनी, इसका काला कोट का नाम नहीं सुना होगा, तो यही है टर्शियरी कोयला। तो जो अनफेमस नाम है ना टर्शियरी कोयला का, और बढ़ाते हैं। तो टर्शियरी कोयला है गोंडवाना कोयला, जो अभी जो सबसे ज़्यादा मिलता है, उसकी तुलना में काफ़ी नया है। यह कोई ज़रूरी नहीं है। इसका जो काला कोट जो है ना, जम्मू कश्मीर में है, राजौरी ज़िला में, यहीं पे टर्शियरी कोयला पाया जाता है। और भी जगह टर्शियरी कोयला पाया जाता है। बाकी जो ये सब अन्य विकल्प है ना, जितना फेमस है ये सब गोंडवाना कोयला का क्षेत्र है, ठीक है। अब देख लेते हैं टर्शियरी कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो टर्शियरी कोयला ना असम में माकुम में क्या निकलता है? तेल, नजीरा, डुबरीगढ़, इस सब जगह। मेघालय में डारनगिरी, चेरापूंजी, मेवलांग, ये सब में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में नामचिक, नामबोक। नागालैंड में कोई क्षेत्र का नाम नहीं दिया। जम्मू कश्मीर में ये पूछा था, कोलाकोट, महागोला मेट का क्षेत्र। तो जितना अजीब अजीब नाम है ना, ये सब देखोगे तो ये सब भारत के इसी क्षेत्र में पाया जा रहा है कोयला, ऊपर वाला क्षेत्र में। इसे भारत है तो ये सब राज्य यहीं पे ना है। चलो याद हुआ? बताओ यहाँ पे कालाकोट को उस जगह पर है? कालाकोट जम्मू कश्मीर में। फिर महागोला मेट का, महागोला गोला कहाँ पे छूटता है? बम गोला, जम्मू कश्मीर में ना, तो इसे याद कर सकते हैं। दारंगिरी मेघालय। अब तुमको बताना यहाँ पे हर दिन इजी पड़ेगा। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड मतलब क्या होता है? एक लैंड हो जिसके चारों तरफ पानी हो। तो एक पर्शियन गल्फ है, एक गल्फ ऑफ मन्नार है, एक रेड सी है, और एक कैरेबियन सी। इसमें कौन आइसलैंड कहाँ का है ये बताना है। ये देखो, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, ये भारत है यहाँ पे। इसके नीचे जो आइसलैंड है ना, उसी को बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। तो वहाँ पे दो आइसलैंड है, एक है कासवारी आइसलैंड और वॉन आइसलैंड। भारत है ना, यहाँ पे पानी है, तो इसके बीच में जो आइसलैंड दो वो पाया जा रहा है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। तमिलनाडु के नीचे इस जगह को, यहाँ पे दो आइसलैंड पाया जा रहा है, एक क्वासारी और एक वॉन आइसलैंड, ठीक है। तो यहाँ देखो गल्फ ऑफ मन्नार में क्या है? वॉन आइसलैंड, और एक कौन था? कासवारी करके। तो सही है, मिला हुआ सही है ना। अब ये जो खर्ग आइसलैंड है, ये बहुत फेमस आइसलैंड है। खर्ग पर्शियन गल्फ में पाया जाता है। गल्फ क्या बोल रहे हैं सर? खाड़ी मतलब क्या होता है? समुद्र। बाकी सब गलत है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन इंडिया।
तो इस समझ में आ गया। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के बारे में पूछ रहा है, तो दे आर लीनियर डेवलपमेंट जोन्स। बिल्कुल लीनियर मतलब क्या होता है कि अगर इस क्षेत्र में किसी एक चीज़ का विकास होगा तो दूसरे चीज़ का भी विकास होगा, है कि नहीं। एक के बाद एक चीज़ विकास होगा, दुकान लगेगा तो बाजार आएगा, बाजार लगेगा तो वहाँ पे और घर वगैरह बनने लगेगा। दे कनेक्ट ऑल मेजर स्टेट कैपिटल्स थ्रू एन इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवे, पोर्ट एंड एयरपोर्ट्स। तुमको लग रहा होगा सर सही था, ही कनेक्ट करता होगा रोड को, रेलवे को आपस में, पोर्ट को जहाँ पे बंदरगाह होता है, एयरपोर्ट को सामान लाने में आसानी हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ एक्सट्रीम बोल दिया, बोल रहा ऑल ऑल मेजर स्टेट, सभी स्टेट को नहीं कर पा सकता है। क्या सभी को कनेक्ट कैसे कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट काम है पूरे भारत को, राज्य को जोड़ना। दे प्रमोट एक्सलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हाँ ये ठीक है। बोर हो रहे हो, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया, ठीक है। लीनियर ग्रोथ इस कारण भी बोलते हैं क्योंकि एक साथ ही बहुत चीज़ को जोड़ रहा है, सड़क को जोड़ रहा है, रेलवे को जोड़ रहा है, बंदरगाह, बंदरगाह समझते हो ना, जहाँ पे शिप सामान उतरता है, उसको भी जोड़ता है, इस सब को जोड़ता है। समझ में आ गया, तो ये सही है। अब यहाँ पे ना कुछ प्रमुख इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इंडिया में, बहुत सारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। भारत सरकार नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत देश में कई सारा ऐसा गलियारा बनाया है, ठीक है। इसमें जो सबसे फेमस है, 3-4 वो उसका सुनो। दिल्ली से मुंबई के बीच में बनाया है, DMIC बोलते हैं जिसको, दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाली देश की सभी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना को जापान के सहयोग से बनाया गया। ये है दिल्ली, ये है मुंबई, इन दोनों के बीच में वो रास्ता जोड़ दिया है जिससे सारा पोर्ट कनेक्ट हो जाए, सारा रेलवे कनेक्ट हो जाए, सारा सब चीज़ कनेक्ट हो जाए, इंडस्ट्री कनेक्ट हो जाए। और ये किसके सहायता से बना है, जापान से। किसके सहायता से बना है, जापान। DMIC। इसी तरीके से दूसरा है चेन्नई, नाम सुने हो, चेन्नई बेंगलोर कॉरिडोर, चेन्नई को बेंगलोर से जोड़ा, CBIC, चेन्नई बेंगलोर कॉरिडोर। इसमें तमिलनाडु, इसके बीच में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सब के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल को बढ़ावा दिया। इसके बीच में रोड बना दिया जिसमें से सभी को जोड़ा गया, यहाँ पर भी पोर्ट, इस सबको। इस बीच में 3 वो स्टेट आ गए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। फिर से यहाँ पर जो है अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर, अमृतसर का नाम सुने, कलकत्ता का नाम सुने, ये दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे मेनली काम क्या हो रहा है, अमृतसर कहाँ है, पंजाब, पंजाब में क्या होता है, कृषि, बताए ना, वहाँ पे जोड़ दिया। और उससे भी कर सकता है आराम से, जैसे कंफर्टेबल होते हैं। फिर है ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, फिर एक और कॉरिडोर बनाया गया, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहाँ पर क्या है कि भारत है तो इसके नीचे देश सब है, तो यहाँ से व्यापार अच्छा से हो, इसके लिए बनाया गया ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो याद आ गया कौन कौन कॉरिडोर है, दिल्ली मुंबई, चेन्नई बेंगलुरु, अमृतसर कोलकाता, ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर व्यापार के लिए। अब यहाँ पे तुमको बताना है कौन सही है कौन गलत, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, कौन सही है, अबाउट मतलब उसके बारे में, जो इंडिया में 4 इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ, असिस्टेंस का मतलब क्या बोलते हैं, हेल्प ऑफ जापान, सही कि गलत, जापान के हेल्प से तो खुला है। अब सेकंड स्टेटमेंट तू पर क्या स्टेटमेंट है कि चेन्नई बेंगलुरु का जो कॉरिडोर था, इसके बीच में बोले थे बहुत सारे स्टेट भी आ रहा है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब, तो ये भी सही है। और यहाँ बोल रहा है कि एक था बेंगलुरु, अब मुंबई वाला भी था, बेंगलुरु मुंबई नई कॉरिडोर है, नहीं मतलब समझ, एक है उसमें भी है, चेन्नई बेंगलुरु बनाए थे वही वाला, ठीक है ना। तो वो करा चाइना की हेल्प, तुमको लग रहा है कि चाइना की हेल्प ले सकते हम लोग, तो ये गलत है, ठीक है। ये जो बना था ना बेंगलुरु मुंबई वाला, इसमें यूके का हेल्प लिया गया, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, उसका मतलब इंग्लैंड, समझ में। फिर से बोला जा रहा है इंडिया का पहला कोस्टल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किसको बोला गया, जो कि आंध्र प्रदेश से पाया जाता है। कोस्टल मतलब क्या होता है, टेरेस्ट्रियल एक शब्द होता है इंग्लिश का, टेरेस्ट्रियल का मतलब रोड होता है, कोस्टल मतलब क्या होता है, समुद्र के किनारे। तो वो सबसे पहला कौन है इंडिया का कोस्टल वाला, VCIC, क्या है, वेल्लोर वाला। अब ये वाला तुमको स्टेटमेंट
बताना है। Which of the following statement about the National Industrial Corridor Development Program is incorrect? इसमें जो कॉरिडोर प्रोग्राम चल रहा है भारत में, उसके बारे में कौन सा क्या है, गलत है। पहले तो ये देखते हैं स्टेटमेंट, इट्स सीक टू डेवलपमेंट न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज। तुम पढ़ के बोला जा रहा है इट्स सिक्स टू डेवलप न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज एज स्मार्ट सिटी बाय इंटीग्रेटिंग नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी अक्रॉस द इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि वो डेवलप करता है नया नया इंडस्ट्री। थोड़ा मोड़ा तो समझ में आ रहा होगा। अच्छा, स्मार्ट सिटीज, इंटीग्रेटिंग मतलब होता है जोड़ना, एक दूसरे को जोड़ना, सही है। एम मतलब क्या होता है, उद्देश्य। टू प्रोवाइड कंप्लीट प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर टिल द प्लॉट लेवल अलॉन्ग विद द बिल्डिंग सस्टेनेबल फ्यूचर रेडी। जो कि ये लाइन पकड़ो, फ्यूचर रेडी सिटीज, भविष्य के लिए वो शहर तैयार किया जा रहा है कि नहीं। भविष्य में तो जरूरत होगा ना ऐसे शहरों का। बोल रहा कि ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, द प्रोग्राम स्टार्टेड विद द लॉन्च ऑफ पलक्कर बेंगलुरु मुंबई अहमदाबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन 2010। अब जो नेशनल कॉरिडोर का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है वो 2010 में स्टार्ट किया गया है, तो नहीं, यही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम है एक्चुअली बिगेन मतलब क्या होता है, शुरुआत होना, विथ द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। याद है सबसे पहले यही ना पढ़ाए थे, DMIC, दिल्ली को मुंबई से जोड़ दिया गया था, सब इसके साथ शुरुआत हुआ। हाँ, जापान की सहायता से बना। तो 2006 में मेनली कब हुआ, 2006 में सहायता हुआ, 2006 और 7 इसके आसपास बना, 2010 नहीं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब पहला बना भी कौन था, DMIC बना था, समझ में आ गया। अभी जो ये नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है एंड इम्प्लीमेंट ट्रस्ट NICTDT, जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, तो इसका सबसे बड़ा बॉडी कौन है, इसको चलाता कौन है सर, इसको चलाता है तुमको NICDIT। जो किसके कंट्रोल में रहता है, तो DPIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। ये सब तो बता ही दिए कि कौन कौन कॉरिडोर है कि नहीं, बताए थे ना, अमृतसर कोलकाता, ईस्टर्न कॉरिडोर भी बताए थे, चेन्नई बेंगलुरु बताए थे, ठीक है ना। पलक्कर, कोची के थ्रू एक पलक्कर वाला भी है। VCIC बताए थे कि ये पहला कॉरिडोर है, विजाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो पहला कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर था। कोस्ट मतलब समुद्र के पास वाला, है कि नहीं। चलो यहाँ देखो, अब जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, देखो, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, उसके बारे में बताना है। तो कुंडलकुलम है ना, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, साउथ में है। वो बोल रहा है इसमें जो प्लांट मतलब क्या होता है, वो जो रहता है ना सेटअप, उसको प्लांट बोलते हैं। उसमें जो प्लांट 3 और 4 है, वो जो इंडिया है रसिया की सहायता से स्थापना किया है, गलत। वो जो है USA की स्थापना से सहायता किया है, USA है ना, अमेरिका सहायता किया था। कुंडलकुलम न्यूक्लियर, अब 5वां छठा जो प्लांट है, इसमें बहुत 6 प्लांट है इसमें। जो तीसरा चौथा है ना, वो अमेरिका की सहायता से किया, और 5वां छठा किसके सहायता से किया, रसिया की सहायता से। तो पहले अमेरिका का सहायता लिया था इस प्लांट को स्थापना करने में, और फिर USA से, ठीक है, याद होगा। अब यहाँ पर है नहीं, पहला वाला सही है, जो कुंडलकुलम प्लांट है तमिलनाडु में है, और ये किसके सहायता से, रसिया से किया गया, सही है। वही हम सोच रहे, अमेरिका हम लोग को ज़्यादा सहायता नहीं करता इस सब में कि हम लोग आगे बढ़े। जो 5वां छठा न्यूक्लियर पावर प्लांट है कुंडलकुलम का, ये भी रसिया के सहायता से है, ठीक है, मतलब कुंडलकुलम रसिया के सहायता से बना। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सा प्लांट है। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात में, याद कराए थे, कार पार्क करें गुजरात में। कल्पकम तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में नहीं। अरुणाचल प्रदेश में जो नाम होता है उसके नाम में क्या लग रहता है, एना, गुंडा, मुंडा, गोंडा, रेड्डी। फिर से नरोरा, ये कहाँ पर अपना UP में है, नोरा। कैगा कर्नाटक, याद कराए हुए, कैगा कर्नाटक, करेगा नाटक। राजस्थान, इतना नाम में राजस्थान है। तारापुर
सबसे इम्पोर्टेंट है, तुम्हारी बुक में भी है ना, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे पुराना यही है भारत का, 1969 में महाराष्ट्र में। कुंडलकुलम जो इतना पढ़ रहे हैं हम लोग, भी कहाँ पर? तमिलनाडु। हाँ, तो आंध्र प्रदेश का नाम नहीं सोच लेना, ठीक है? सॉरी, अरुणाचल प्रदेश का नाम नहीं सोच लेना, बच्चा कंफ्यूज होता है कि अरुणाचल प्रदेश में नहीं, दोनों तमिलनाडु में, कलपक्कम और ये कुंडलकुलम। तो इस कुंडलकुलम है ना, सबसे देखो नया में अभी यही खुला है, और सब किसके सहायता से चल रहा है? रसिया। किसके सहायता से? रशिया। अच्छा, न्यूक्लियर पावर क्या है इंडिया में? तो न्यूक्लियर पावर के मामले में ना इंडिया 5th नंबर पे है इन इलेक्ट्रिसिटी, इन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया आफ्टर कोल, गैस इन इंडिया। देखो ऐसे ऐसे देखा, निकलते भी देखा होगा, इसे बिजली बन रहा है। सर क्या बिजली केवल न्यूक्लियर पावर से बनाते हैं? नहीं, मुजफ्फरपुर वाला क्या है सर, कोयला से बनता है। कोयला के अलावा और क्या चीज़ से बनता है? गैस से बनता है। गैस के अलावा और क्या चीज़ से बनता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से बिजली भी जनरेट होता है। उसके बाद क्या चीज़ से बनता है? विंड। उसके बाद क्या चीज़ से बनता है? ये 5वां नंबर पर है यहाँ। इंडिया में कितना न्यूक्लियर पावर प्लांट है? 7 दिखाए थे ना। फिर यहाँ देखो, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की तो कोई ज़रूरत नहीं है, एटॉमिक एनर्जी। अब चलो यहाँ पर है, ये तो तुम बता देगा, पढ़ा होगा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन द अर्थ इज द ओजोन होल प्रीमियम। ओजोन में कहाँ पे होल है? अंटार्कटिका का नाम हमेशा सुनता है ना बुक में, बच्चा इसमें कन्फ्यूजन होता है, आर्कटिक या अंटार्कटिका से, जिसका नाम बड़ा वाला है ना, वहीं पे ओजोन में होल है। ओजोन नाम सुना है? एक बार पढ़ाए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल नाम सुना होगा, रिन्यूएबल, जिसको बार बार यूज किया जा सके। फॉसिल फ्यूल्स को बार बार यूज कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्या होता है? कोयला। कोयला को बार बार यूज करेंगे। बायोफ्यूल, इसमें कंफ्यूजन ना करें। यूरेनियम नहीं, एक बार इसे एनर्जी, खनिज, इस कोयलाई के जैसा, तो इसे बताते हैं ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट में बनाते हैं ना एनर्जी, इसी से बनाते हैं। एक बार जब हो गया सो हो गया, इसको भी दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। हाइड्रो पावर कर सकते हैं सर। हाइड्रो पावर, पानी है, पानी इस डैम बना के रोक दिए, गिर गया, पानी चला गया, फिर वापस ही पानी आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, पंखा नचाते जाएगा, पंखा नचाते जाएगा। तो हाइड्रो पावर से भी कर सकते हैं। बायोफ्यूल मतलब क्या होता है कि बायोफ्यूल मतलब उसको बोल सकते हैं जो कचरा उचरा से बनाते हैं, गोबर से बनाते हैं, इसको भी कर सकते हैं हम लोग बार बार यूज। फिर होता है ना, यहाँ पे देखो, नींद आ रहा है रे? नहीं। तो इससे कर रहा है भाई आज, इसे क्या कर रहा है? सुस्ती टाइप का। अब थोड़ी तबीयत खराब। अच्छा, तो बोलता छोड़ देंगे 5 मिनट में। कंसिडर करना है तुमको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में। बायोडाइवर्सिटी किसको बोलते हैं? प्लांट, एनिमल, ये सबको कैसे हम लोग बचा के रखते हैं? तो 2 टाइप का कंजर्वेशन होता है, एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू मतलब उसको बोलते हैं कि अगर कोई बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट और एनिमल, उसको अपने ही घर में उसको रखना। तुमको घर में रखे ना, हम घर में पढ़ा रहे थे, हो गया इन सीटू कोचिंग। बाहर में जाके पढ़ती तो एक्स सीटू कोचिंग। तो घर में कैसे रह सकते हैं? नेशनल पार्क में रहे, जानवर का घर तो यही है। बायो रिजर्व में रहे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहे, टाइगर रिजर्व में रहे, ये सब तो नाम क्लियर है। तो इन सीटू में क्या होता है? रेफर टू कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इन नेचुरल हैबिटेट, जहाँ पे इसका घर है वहीं पे रखते हैं, बिल्कुल सही है। नेचुरल रिजर्व आर द स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये भी सही है। कैपिटेटिव ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स इज एन इन सीटू। कैपिटेटिव ब्रीडिंग इन सीटू का एग्जाम्पल है नहीं। कैपिटेटिव ब्रीडिंग मतलब क्या होता है? जैसे जू पार्क, जू में तो जानवर, या सर्कस में तो जानवर को कहीं से ला के नहीं रखा जाता है ज़बरदस्ती देखने के लिए, उसका वो घर थोड़ी वहाँ से भागना चाहता है। तो इन सीटू के अंदर ये नहीं आएगा, ठीक है। फिर है ये पंचामृत है। पंचामृत मतलब कि इंडिया का क्लाइमेट कैसे सुधरेगा, इसके लिए घोषणा किया गया है। तो पंचामृत में क्या क्या घोषणा किया गया है, ये देखो, बोला गया है कि 50% जो इंडिया का एनर्जी है ना, वो रिन्यूएबल एनर्जी से हम लोग प्राप्त करेंगे 2030 में। ऐसे चीज़ों से एनर्जी प्राप्त करेंगे जो रिन्यूएबल है, जिसको बार बार यूज़ कर सके। कितना? 50%, 100% नहीं, क्योंकि हम लोग जो एनर्जी बनाते हैं उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है ना,
जो कि यूरेनियम एक बार उड़ गया सो उड़ गया। 2070 तक टारगेट है। अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट इमिशन बाई 2047, नहीं 2070 तक हम लोग बनाए हैं कि हम लोग जो एनर्जी बनाएंगे तो उससे वातावरण में पॉल्यूशन ना हो। धुआं उड़ रहा है तो पॉल्यूशन हो रहा है ना। रिडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकॉनमी बाई 45% बाई 2030 ओवर 2005 लेवल। तब बताएं जो कार्बन हम लोग छोड़ते हैं, जिससे कोयला जल रहा था कार्बन निकला, तो उसको 45% कम करना है 2030 तक। ये वाला 2030 तक है। रिडक्शन द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन बाई 1 बिलियन टन 2030 तक क्या करना है कि जो कार्बन हम लोग इमिशन कर रहे हैं, बताए हैं कि पॉल्यूशन निकलता है, उसको 1 बिलियन टन कम क्या करना है, कम करना है। समझ में आ गया पंचामृत। Which of the following statement is correct? As per the renewable energy statistics 2006, इंडिया थर्ड ग्लोबली रिन्यूएबल, मतलब दुनिया में तीसरे मामले में हम लोग है रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी बनाने के मामले में। इंडिया रैंक 4th इन द टर्म्स ऑफ ग्लोबली। विंड से हम लोग एनर्जी बनाने के मामले में कितना है, 4th नंबर पे। कितना नंबर पे है, 4th। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स। ये तो बता ही नहीं चाहिए, ये नहीं। अच्छा अभी जो है ना रामसर साइट्स बताए थे एक बार, कुछ जगह हो जहाँ पे झील हो, वहाँ पे जानवर से आके रहने लगे, उसको रामसर साइट बोलते हैं। इंडिया का एक लेक है ग्लो लेक, जो कि कहाँ पर है, आंध्र अरुणाचल प्रदेश में। ये भारत का सबसे नया रामसर साइट है, 101वां। ठीक है, 101वां। यहीं पे अरुणाचल प्रदेश में ना कमलांग टाइगर रिजर्व भी है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ग्लो झील किस राज्य का पहला रामसर स्थल बताओ। ग्लो अरुणाचल प्रदेश, अरुण ग्लो किया। चलो यहीं तक छुट्टी आज। तो रामसर साइट में पता है इंडिया जो है पूरी दुनिया भर में कितना है, तीसरे स्थान पे है। सब पूरे दुनिया भर में तीसरे नंबर पे इंडिया है रामसर में। ये है ना भारत जो है रामसर साइट कन्वेंशन में शामिल कब हुआ, 1982 में। 1982 में। लेकिन पहला रामसर सम्मेलन कब हुआ था, 1971 में। ठीक है, और फिर जो लगा 1971 में। ठीक है, और भारत इसको अपनाया कब, 1982 में। अच्छा भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे रामसर स्थल है, गेस करो। तमिलनाडु। बिहार में कहाँ है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा सबसे छोटा रामसर स्थल कौन है, तो सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है, सुंदरबन डेल्टा पढ़ते हैं हम लोग, नहीं पढ़े सुंदरबन वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, वो सबसे छोटा रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा रेणु। ठीक है, चलिए 71 में ईरान में। फिर भूल गया, अरे याद है तो हम पक्का कहेंगे तो देंगे। यही बताओ, क्वेश्चन पढ़ो। ए सॉल्यूशन ऑफ वाई ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वाशनिंग एक्स एंड वाई आर। तो कोई सवाल कितना खतरनाक पूछा है, बताओ क्या होगा। एक्स और वाई को वाइट वाशनिंग करेंगे तो यूज़ क्या होता है, ऑप्शन H2O वाला नहीं होता है। यहाँ देखो सॉल्यूशन है ना, हमेशा दो चीज़ से मिलके बनता है, एक्स प्लस वाई, ये मिलेगा तो एक्स वाई बनेगा। तो हमेशा दो चीज़ से मिलके बनता है। तुमको हम नहीं पता है, कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिलाएंगे तो क्या होता है, क्या बनेगा, ये CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, तो इसमें एक्स और वाई कौन है, एक्स CaCO3 तो तुम इजी समझ रहा नहीं सवाल है नहीं इजी। एक्स और वाई कौन है, एक्स CaCO3 और वाई H2O है। एक्स CaCO3 होगा। वाइट वाशनिंग में इसका यूज करते हैं, वाइट वाशनिंग कर रहा है कलर रंगने में, तो ये होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब वाई कौन हो जाएगा, ये सॉल्यूशन ये दोनों ना, वाई दोनों के अथी लाइम वाटर होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। वैसे वैसे नहीं, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। देखो क्या है, हमेशा एक चीज रख, ये देख लो, ये हो गया फॉर्मूला है कि नहीं, देखा तेरे एनसीईआरटी में रिएक्शन है ये, इसी बॉक्स में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो। इसमें बच्चा को कंफ्यूजन हो सकता है कि CaCO3 को पेंट के लिए यूज़ करते, नहीं। चूना पेंट है ना, वो बूझा हुआ चूना का बनता है, जो देखता वो गांव में पेंट होता है,
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको इससे लेके इसमें दीवार पे पेंट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। और ये जब भूसा चूना सूखता है तो पपड़ी बनता है ना, तो उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो वाइट वाशनिंग के लिए किसको यूज़ करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ लिखा हुआ भी है। बुझा हुआ चूना को पेंट के लिए यूज़ करते हैं। अब पेंट की दीवार पे जो पपड़ी बनता है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो यहाँ पे एक्स कौन हो गया? क्या पूछ रहा है कि वाइट वाशनिंग जो सब्सटेंस है एक्स, उसको यूज करते हैं वाइट वाशनिंग के लिए। तो वाइट वाशनिंग के लिए किसको यूज करते हैं? सूखा हुआ चूना, इसको बुझा हुआ चूना बेहुदा। समझ में आ गया? आगे अब ये है क्वेश्चन कि एक मतलब कि एक नली है, मतलब कि कैल्शियम समझो ना, एक समझो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में बोलना चाह रहे हैं कि फेरस सल्फेट को उसके क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो कौन सा रिएक्शन निकलता है बता? Fe2SO4। ये तीनों होगा। हाँ फेरस को है 10th की बुक में ये। हाँ ये है। इसको गर्म करते हैं तो ये सब चीज़ निकलता है। ठीक है, फिर ये बताओ, ये जो है साइन आई है और ये आर होगा, और ये V1 है और ये V2 है। तो साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। V2 बाई वैक्यूम V2 बाई मतलब स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो में। हाँ ये होता है V1 बाई V2 होता है। V2 और बाई कांस्टेंट V1 होता है दोनों का वैल्यू। साइन आई बाई साइन आर V1 बाई V2 क्या याद रखो। ठीक है, हाँ इतना से ये 3 क्वेश्चन आपको दिखा था अभी, वो कोई एग्जाम में पूछा था।